उसी आश्रम में रहने वाली एक मुर्गी योगी जी से बहुत प्रभावित थी। एक दिन आश्रम में आग लग जाती है। ओ मुर्गे, तूने मेरी तपस्या क्यों भंग की? योगी जी, अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। जैसे ही किसाई मुर्गी को काटने जाता है, पर तेज बारिश की वजह से मिट्टी से बना घर टूट गया होता है। शांति निकेतन नाम के एक आश्रम में एक महान योगी तपस्या करते थे। योगी जी ने अपने आश्रम में कई पशु पक्षियों को पनाह दी। सुबह होते ही सभी पशु पक्षी अपने अपने काम में लग जाते और योगी जी अपनी तपस्या में लीन हो जाते। उसी आश्रम में रहने वाली एक मुर्गी योगी जी से बहुत प्रभावित थी। मुर्गी योगी जी की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। स्वामी जी के सुबह उठने पर उनके लिए पानी से लेकर उनके सो जाने तक उनकी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती। एक दिन आश्रम में आग लग जाती है। सभी पशु पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर आश्रम से भागने लग जाते हैं। ये मुर्गी योगी जी को बचाने स्वामी जी के शयन कक्ष में बिना आग की परवाह किए चली जाती है। योगी जी अपनी तपस्या में लीन थे। मुर्गी ने योगी जी को जगाने की काफी कोशिश की, पर वो अपनी तपस्या करते रहे। मुर्गी बाहर निकलकर उन्हें बचाने के लिए इधर उधर देखती है। हर जगह आग ही आग होती है। वो पानी का कलश लेकर फिर अंदर जाती है और योगी जी पर पानी डाल देती है। योगी जी का ध्यान भंग हो जाता है और वो गुस्सा हो उठते हैं। ओ मुर्गे, तूने मेरी तपस्या क्यों भंग की? अरे योगी जी, आप आसपास देखिए तो सही, कितनी भीषण आग लगी है। मैं तपस्या में इतना लीन था कि मुझे इसका अंदाजा ही नहीं रहा। फिर योगी जी मुर्गी को आश्रम से दूर एक जंगल में ले जाते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे पंख तो जल चुके हैं। योगी जी, अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। मेरे प्राण किसी भी समय निकल जाएंगे। तुमने अपने प्राण की परवाह किए बिना मेरे प्राण बचाए हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। योगी जी आंखें बंद कर कर मंत्र पढ़ने लग जाते हैं और मुर्गी के जले हुए पंखों पर अपना हाथ फेरते हैं। मुर्गी के जले हुए पंख ठीक हो जाते हैं और उनकी जगह सोने के पंख आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में पूरी की पूरी मुर्गी सोने की बन जाती है। मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। मैंने तुम्हारा पूरा शरीर सोने का बना दिया है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम सोने के अंडे दे सकती हो। तुम अगर चाहो तो किसी भी वस्तु को छूकर उसे सोने का बना सकती हो। अब तुम आगे बढ़ो और इसी तरह सबकी मदद करती रहो। फिर मुर्गी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक छोटे से गांव में आ पहुंचती है। वहां उसे अंडे बेचने वाला मिलता है। वो उसे खाने के लिए दाना देता है। मुर्गी अपना पेट भर लेती है और उसके बदले उसे सोने का अंडा देती है। ये देखकर अंडे बेचने वाले की नीयत खराब हो जाती है। कैसा रहेगा अगर मैं इसे पकड़कर इसके सारे सोने के अंडे ले लूं? वो जैसे ही उसे पकड़कर उसका पेट काटने जाता है, वो सोने की मूर्ति बन जाता है। मुर्गी फिर से आगे बढ़ने लगती है। आगे जाकर एक किसाई की दुकान आती है। अरे वाह, सोने की मुर्गी। ऐसी मुर्गी मैंने आज तक नहीं देखी। आज तो मैं इसकी गोल्डन चिकन लॉलीपॉप बनाकर खाऊंगा। तुझे क्या लगता है मैं तेरी शिकार बन जाऊंगी? है हिम्मत तो मुझे काट कर दिखा। मुझे ललकारती है? अभी रुक, तेरा चिकन कीमा बनाता हूँ। जैसे ही किसाई मुर्गी को काटने जाता है, किसाई खुद सोने का पुतला बन जाता है। आ गया मजा, मेरा कीमा बनाने चले थे। मुर्गी फिर से आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में से एक गरीब लड़की रोती नजर आती है। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बूढ़ी दादी थी, वो चल बसी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ठीक है, तो आज से हम दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त। फिर मुर्गी उसके आंसुओं को छूती है। वो सारे सोने के बन जाते हैं, मानो जैसे सोने की मोती। लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है। डरो मत, मुझे मेरे गुरुजी ने वरदान दिया है कि मैं जिस चीज को चाहूँ उसे सोने का बना सकती हूँ। चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। तभी उसी रास्ते में किसाई सोने की मूर्ति बना दिखाई देता है। क्या तुमने इसे सोने का बना दिया? हाँ, वो मुझे मारना चाहता था। ये इसने ठीक नहीं किया, पर क्या तुम इसे पहले जैसा बना सकती हो? दरअसल मेरी दादी इसे पहचानती थी।
ठीक है, तुम जो कहती हो वो कर देती हूँ। ईसाई ठीक हो जाता है और वो मुर्गी से माफ़ी मांग लेता है। दोनों फिर आगे बढ़ने लग जाती हैं। उन्हें रास्ते में अंडे बेचने वाला मिलता है। मैं इसे भी माफ़ कर देती हूँ। वैसे भी गुरुजी ने मुझे सबकी मदद करने के लिए कहा था। मुर्गी उसे भी ठीक कर देती है। आखिरकार दोनों घर पहुँच जाती हैं, पर तेज बारिश की वजह से मिट्टी से बना घर टूट गया होता है। लड़की रोने लगती है। अरे दोस्त, तुम रो मत। और मुर्गी धीरे धीरे एक विशाल सी मुर्गी बन जाती है। देखो, अब मैं तुम्हारा घर और दोस्त दोनों हूँ। अब मेरे इस दरवाजे से तुम अंदर चली आओ। लड़की उत्सुकतावश अंदर जाकर देखती है तो अंदर एक बड़ा सा सोने का कमरा होता है। उस कमरे में हर एक चीज़ सोने की बनी होती है। टीवी, डाइनिंग टेबल, सोने का पलंग, सोने की घड़ी, अलमारी और ना जाने क्या क्या। सोने से बनी चीज़ों से पूरा कमरा जगमगा रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और हमेशा के लिए अपनी दोस्त सोने की मुर्गी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।